नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अपने प्याज के किसानों की। हाल ही में आपने ख़बर देखी होगी किस तरह से तुकाराम जी हैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के किसान, उनका 500 क्विंटल जो उनका प्याज था उस पर उनको कितना मुनाफा हुआ, कितनी कमाई हुई, सिर्फ 2 रुपये। और कल ही खबर आई किस तरह से जो लासल गांव प्याज की मंडी है नागपुर में, हमारे देश में सबसे बड़ी जो प्याज की मंडी है वो बंद कर दी गई, क्योंकि जो भाव वहाँ पे बोली लगाई जाती है वो बहुत कम हो गया, 200 रुपये से नीचे गिर गया था। तो जो दाम पिछले साल किसानों को 1000 से 1500 मिल रहे थे प्रति क्विंटल, अब अगर इतना गिर जाएंगे तो उनकी लागत भी नहीं आएगी, तो किसान परेशान हैं। और इसलिए हम आज इस मसले पर बात कर रहे हैं। इस मसले पर राजनीति भी हो रही है, राजनीति नेतागण ये बात उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा में आज जो विपक्ष के नेता हैं प्याज की मालाएं पहनकर पहुँचे, लेकिन ये मसला हमें बहुत गंभीरता से समझना होगा कि क्यों प्याज के दाम जो हैं इस तरह से गिरे हैं। प्याज के जो हमारे बता दें 40% जो प्याज है हमारे देश में आता है महाराष्ट्र से, फिर मध्य प्रदेश से आता है, कर्नाटक से आता है, गुजरात राजस्थान से आता है, बिहार से आता है। तो यहाँ पर सिर्फ 16 से 20 से 5-7% तक सबसे ज़्यादा आता है महाराष्ट्र से। अब हुआ ये कि कहा यह जा रहा है पिछले साल अच्छी बारिश हुई, तो उस कारण कर्नाटक, राजस्थान, बिहार ने बड़ी जगह, ज़्यादा जगह में, मध्य प्रदेश ने और ज़्यादा इलाके में प्याज की बुआई की। तो एक तरफ यहाँ से प्याज की उपज भी आ रही है, दूसरी तरफ जो खरीफ की जो लेट उपज आती है उसका वो दाम ज़्यादा, वो उपज आ गई, तो इसलिए दाम एकदम से गिर गए। तो ये स्थिति अपने आप में एक ये कारण बताया जा रहा है कि इस तरह से ये कारण है जिसमें दाम गिरे हैं। लेकिन ये सिर्फ प्याज तक ही सीमित नहीं है, ये समस्या आलू की भी आ रही है। आलू के लिए अगर प्रति क्विंटल पिछले साल 1200 रुपये मिल रहे थे तो अब 500 मिल रहे हैं। और कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा का एक आलेख है, उसमें तो कहा जा रहा है टमाटर और बैगन की भी यही स्थिति है, क्योंकि हम सब लोग जो दिल्ली में बैठे होते हैं हमें महंगी सब्जियां खाने को मिलती हैं, लेकिन किसान को कितना मिल पा रहा है ये बहुत अहम है। तो कारण कई हो सकते हैं इस सबके, लेकिन ऐसे में किसान को कितनी मदद मिले, इसका सलूशन क्या है। तो एक तरफ तो जो एक सपोर्ट प्राइस एक तरह से सरकार देती है, एक स्कीम सरकार की होती है कि कभी ऐसे प्राइस क्रैश ना करे, उनको मदद मिले। तो कहा यह जा रहा है, एक लेख में पढ़ रही थी कि जो इस बार का बजट है उसमें बहुत कटौती की गई है। ऐसे में हमेशा हम लोग चर्चा में ये आता है कि जब बहुतायत होती है तो फीके पड़ते हैं, और जब कमी होती है तो दाम इतने बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में एक सरकार को इस पे विचार करना होगा, और हमेशा से आश्वासन ज़रूर मिल जाते हैं कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्टोरेज हाउसेस इसके लिए होने चाहिए, जो हमारे किसान से लेकर मार्केट तक की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए, जिससे कि जब ये बहुत ज़्यादा संख्या में हो किस तरह से यहाँ पर इनका प्रोसेस किया जाए और आगे के लिए संभाल के रखा जाए। तो ये चर्चाएं हमेशा होती हैं, लेकिन इस समय जो हमारे सब्ज़ी के जो किसान हैं उनके लिए चिंता की स्थिति बनी हुई है। और इसी विषय पर आज 6 बजे मैं देवेंद्र शर्मा जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे बात करने वाली हूँ। नमस्कार।